ये लेख राष्ट्रीय एकता एक त्रिआयामी दृष्टिकोण पर आधारित है, जो 10 जून 2023 को द हिंदू में प्रकाशित हुआ था। लेख में चर्चा की गई है कि कैसे भारत की राष्ट्रीय एकता को राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से एक सदी में आकार दिया गया है, जिसमें विभिन्न समूहों के बीच लड़ाई और समझौते शामिल हैं। इस पहचान निर्माण की विशेषता 3 प्रमुख आयाम हैं: जाति सद्भाव, धार्मिक सद्भाव और क्षेत्रीय एकता, जिसे वैकल्पिक रूप से हिंदू एकता, हिंदू मुस्लिम एकता और हृदय परिधि एकता के रूप में जाना जाता है। हिंदू एकता और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने में महात्मा गांधी की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया है। महात्मा गांधी ने हिंदू एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1926 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गुवाहाटी सत्र के दौरान एक सनातनी हिंदू के रूप में पहचान बनाई और काम किया। हिंदू धर्म की समावेशी तरीके से व्याख्या करने की दिशा में उनके प्रयासों का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए हिंदू धर्म के भीतर जाति आधारित भेदभाव को खत्म करना था। हिंदू एकता के लिए गांधी की चिंता। महात्मा गांधी ने माना कि हिंदू धर्म के भीतर जाति आधारित भेदभाव हिंदू समुदाय की एकता में बाधा बनेगा। उनका मानना था कि यह आंतरिक विभाजन भारत में राष्ट्रीय एकता प्राप्त करने के बड़े लक्ष्य में भी बाधा उत्पन्न करेगा। अलगाव के लिए बी आर अम्बेडकर का तर्क। बी आर अम्बेडकर ने तर्क दिया कि दलित वर्गों, जिन्हें अक्सर दलित कहा जाता है, की मुक्ति केवल उन्हें हिंदू धर्म के सांस्कृतिक ब्रह्मांड से अलग करके ही हासिल की जा सकती है। उनका मानना था कि यह अलगाव उनके सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था। अलग निर्वाचन क्षेत्र पर बहस। गांधी और अंबेडकर के बीच विवाद का एक प्रमुख मुद्दा दलित वर्गों के लिए एक अलग निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव था। अंबेडकर और औपनिवेशिक शासक इस विचार के समर्थन में एकजुट थे, जिससे दलित वर्गों को एक अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता। 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार पूना समझौता। अंततः 1932 में पूना समझौते के माध्यम से एक समझौता हुआ। इस समझौते ने प्रतिनिधि सुनिश्चित किया। ऐसे जानकारी के लिए हमारे साथ मिले रहे। पेज को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।